देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोविड-19 के बाद इस वैश्विक आर्थिक जगत को नई चुनौतियां आई है। इसके समाधान के लिए लोकतांत्रिक देशों को एक साथ होना अवश्य चाहिए। आप सुन सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जुबानी। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं राजस्थान से बड़ी खबर, आप सभी लोगों को मालूम है कि राजस्थान में किस कदर जबरदस्त उथल पुथल हुई है, जहां राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने अपने घुटने नहीं टेके। वहीं पर सूरजवाला आपको बताएंगे कि हम लोग उनकी उतनी ही इज्जत कर रहे हैं जितनी इज्जत पहले करते थे, लेकिन परिवार से नाराज होकर वो आखिर क्यों चले गए। अगर वो चाहते तो पार्टी के सामने कोई भी बात रख सकते थे, आखिर वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की अस्मत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से,
तो आप घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं दो बैठक हमने बुलाई श्री सचिन पायलट जी को और हमारे युवा साथियों को और दूसरे विधायक साथियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखिए। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ना कांग्रेस में और ना शायद भाजपा में ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसे उसके राजनीतिक दल ने इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया हो। इन दिनों में भी, पिछले 5 दिनों में भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व ने आधा दर्जन बार, कांग्रेस कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने 1 दर्जन बार और श्री केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव एआईसीसी ने 1 से अधिक बार उन्हें यह भी कहा कि न केवल वापस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखिए, परंतु अगर आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, अगर आपको कांग्रेस से प्यार है, अगर आपका कांग्रेस में समर्थन है, तो जिस 5 तारा होटल में आप वहां हैं, वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं हो पाया और 4-5 दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्यवाही की घोषणा हमें करनी पड़ी। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर, हम सब हम उम्र साथी हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते
तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। धन्यवाद, नमस्कार। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी कहा कि सचिन पायलट जी से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सब लोगों को पता है, राजस्थान सरकार को भी पता है, लेकिन मैं कांग्रेस के हाथ के साथ हूं क्योंकि मैंने इस निशान के साथ ही जीत को हासिल किए। मैं कभी भी जिंदगी में कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी की जुबानी वो क्या कह रहे हैं। ऐसा होता है कि अरविंद जी आप कैसी बात कर रहे हो? ना तो यहाँ कोई बंधक है, ना किसी को रोका गया है। ये जो कैंप चल रहा है, इस कैंप में हमने किसी को भी रोका नहीं है। क्या बात करें, ये हमारा परिवार है, क्या बात करते हैं? ऐसा कभी होता है? प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट जी का सबसे खास आदमी कौन? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे उनके रिश्ते तो अशोक गहलोत जी भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हाथ के पंजे के निशान पर समझौता नहीं हो सकता। ये महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। मैं किसी भी कीमत पर सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो हाथ का निशान है, इस निशान पर मैं जीत कर आया हूं। पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक सबको गले से लगाकर रखे, कांग्रेस ने तो किसी को धक्का दिया नहीं, या तो पार्टी हमको धक्का दे, तो पार्टी गले से लगाकर हमको आगे बढ़ा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मरते दम